दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बढ़कर मैट्रिक परीक्षा 2023 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बीएसईबी की तरफ से इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। विद्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होना था और जिसकी तारीख अब आगे बढ़ा दी गई है। अब लिखित परीक्षा 17 सितंबर को होगी और इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 12 सितंबर को जारी किया जाएगा। पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और गया में भी फ्री कोचिंग प्रदान की जाएगी। बड़ी खबर, राजद सुप्रीमो लालू यादव जा रहे देवघर। राजद सुप्रीमो लालू यादव देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी होंगी। लालू यादव पटना से दोपहर 12:35 पर इंडिगो की फ्लाइट से उड़ान भर चुके हैं और देवघर दोपहर 1:30 पर देवघर पहुंच चुके हैं। लालू वहां पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना करेंगे और इधर लालू यादव के देवघर पहुंचने को लेकर झारखंड के राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा। लालू देवघर में रात्रि विश्राम करेंगे। देवघर के सर्किट हाउस में वो ठहरेंगे। वहीं लालू यादव के देवघर दौरे को देखते हुए शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सर्किट हाउस के पास सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। बड़ी खबर, गया में 110 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गया पुलिस ने यूपी निवासी 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। दोनों हुंडई कार से भुवनेश्वर से बनारस जा रहे थे और उत्पाद विभाग की टीम ने इन्हें 110 किलोग्राम गांजा के साथ दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजे की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है। सूचना के बाद गया जिले के डोभी थाना अंतर्गत घोड़ाघाट के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान एक हुंडई कार को रोका और उसकी तलाशी शुरू की। तलाशी के क्रम में नशे की बड़ी खेप को बरामद किया गया। बड़ी खबर, बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने नाले का पानी रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। गरिमा देवी डेंगू बुखार के बढ़ते प्रकोप के बीच बेतिया शहर के वार्ड संख्या 5 स्थित पक्की फुलवारी मोहल्ले में सालों से बह रहा नाले का पानी रोकने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है और देर शाम पत्र जारी कर महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने नगर आयुक्त को कहा कि किसी भी नेचर के जमीन से होकर दशकों से बहते नाले के पानी को किसी द्वारा बंद करना या फिर कराने का कृत्य बिहार नगर पालिका अधिनियम और देश के कानून IPC के खिलाफ है। महापौर ने नगर आयुक्त शंभू कुमार को सार्वजनिक नाले के चिन्हित अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन की मदद लेकर तत्काल कारगर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। बड़ी खबर, राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का नियमित औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह कभी भी किसी भी अस्पताल में पहुंच सकते हैं और मिशन परिवर्तन के तहत सुधार के लिए मुख्यालय से प्राधिकारी महीने से 2-3 बार जाकर मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करते रहे। तेजस्वी यादव ने राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए चलाए गए मिशन परिवर्तन की समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा में पाया गया कि मिशन परिवर्तन की गति में ठहराव आ गया है। अफसरों ने उप मुख्यमंत्री को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बदलाव की तस्वीर दिखाई तो उप मुख्यमंत्री ने भी अखबारों के कतरन को दिखाते हुए पूछा कि बदलाव हुआ है तो यह सब क्या छप रहा। खासकर जमुई सदर अस्पताल में एक मरीज को कैथेटर के बदले बोतल लगाने के मामले पर जवाब तलब किया। समीक्षा बैठक में बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शौचालय की सफाई का काम सुलभ इंटरनेशनल को दिया गया है और इस माह के अंत तक सुलभ को सभी मेडिकल कॉलेज में सफाई का काम सौंप दिया जाएगा। बड़ी खबर, सासाराम में श्री कृष्ण प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी, 4 गिरफ्तार। छावनी में बदला इलाका। जिले में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद प्रतिमा विसर्जन के लिए शाम में जुलूस निकाला गया था। गोला बाजार होते हुए जुलूस मोची टोला के पास पहुंचा और बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व ने विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा मारपीट कर रहे युवकों को खदेड़ दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बिना अनुमति के डीजे बजाने पर डीजे को भी जब्त कर लिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर, जातीय जनगणना को भाजपा की 80-20 गणित का प्रभावी जवाब मानते हैं राजद जदयू। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। जदयू और राजद सहित कई राजनीतिक दलों ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद राज्य सरकार समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए नीतियां बनाने में बेहतर स्थिति में होगी। 80% वोट शेयर करने वाले हिंदू मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने की भगवा पार्टी की चुनावी चाल ने उन्हें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लाभ दिलवाया है।
बिहार में राजद, जदयू, कांग्रेस और वामपंथी दल इस सर्वेक्षण को भाजपा की 80-20 गणित से मुकाबला करने के एक प्रभावी हथियार के रूप में देख रहे हैं। बिहार की सामाजिक संरचना के मुताबिक उच्च जाति के मतदाताओं को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है और विपक्षी दल भी इससे इनकार नहीं करते हैं। बड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों में निलंबन को लेकर आक्रोश, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का फूका पुतला, राज्य स्तर पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग की कमान संभाली तब से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर 11 जुलाई को पटना में कार्यक्रम में शामिल दर्जनों शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा देने और शिक्षकों का निलंबन वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी खबर, पटना में गेट पब्लिक लाइब्रेरी में ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के बैनर तले देश भर के स्कीम वर्करों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए माले महासचिव ने कहा कि स्कीम वर्करों में बड़ी आबादी महिलाओं की है, जिन्हें मजदूर और महिला होने के कारण दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा। देश में कानून बने हुए हैं लेकिन काम की जगह पर महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा। मजदूरों की बात तो छोड़ ही दी जाए, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के साथ भी न्याय नहीं हो पा रहा। दूसरा कानून महिला मजदूरों के लिए काम में बराबरी का है, लेकिन महिला मजदूरों को एक ही काम के लिए पुरुष मजदूरों की तुलना में आज भी कम वेतन मिलता है। बड़ी खबर, के पाठक ने बीपीएससी को दे डाली चेतावनी, लेटर लिखकर कहा कि नहीं ले विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण निर्णय वरना कोर्ट जाएगा मामला। बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन में चली तकरार को लेकर राजभवन की नाराजगी अभी कम भी नहीं हुई थी कि शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग अब आमने सामने आ गया है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी के सचिव को पत्र भेजकर शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मी और शिक्षकों को शिक्षक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र सत्यापन कार्य से अलग करने का आग्रह किया था। शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी कर कहा गया कि आयोग की तरफ से जो पत्र लिखा गया है उसके संदर्भ में यह कहना है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक रूल बुक 2023 में विहित प्रावधानों के विपरीत आयोग द्वारा की जा रही कार्रवाई से ध्यान भटकाव हेतु अनर्गल एवं आच्छादित अवांछित तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि ना ही आवश्यक है और ना ही उचित। बढ़कर बिहार में शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अब इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के तुगलकी फरमान की वजह से यह विभाग लगातार विवादों में बना हुआ है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है। और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुलपति नियुक्ति के लिए समानांतर विज्ञापन जारी करने सहित कई मुद्दों पर उलझ गया है और ऐसे अधिकारी को नीतीश कुमार हटाने में देर न करें। बड़ी खबर, बेकसूर लोगों को जेल भेजने पर बुरे फंसे डीएसपी मोहम्मद शिबली नोमानी। राजधानी पटना में डीएसपी के पद पर तैनात रहने के दौरान गलत रिपोर्ट देकर बेकसूरों को जेल भेजने के मामले में डीएसपी मोहम्मद शिबली नोमानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने डीएसपी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया है और उधर एक अन्य मामले में गृह विभाग द्वारा गर्दनीबाग के तत्कालीन थानाध्यक्ष और सेवानिवृत्ति डीएसपी बलराम प्रसाद को पेंशन कटौती का दंड तय किया गया है। रेलवे की चोरी का सामान जब्त किए जाने के बावजूद गर्दनीबाग थानाध्यक्ष रहने के दौरान बलराम प्रसाद पर यह आरोप है कि उन्होंने सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी और इसी कारण उन्हें सजा सुनाई गई। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करवाया नीतीश कुमार का परिचय। तस्वीरों में विपक्षी खेमे की चर्चा। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए राष्ट्र प्रमुख और मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से रात में डिनर का आयोजन रखा गया था और इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था और रात्रि भोज के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रोचक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से नीतीश कुमार का परिचय करवाते नजर आ रहे। इस दौरान राष्ट्रपति और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नजर आ रहे। पीएम मोदी के इस लिहाज से तारीफ हो रही है कि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए डिनर में विपक्षी नेताओं को पूरा सम्मान दिया। बड़ी खबर, बिहार के जमुई में एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे राजद विधायक विजय सम्राट के काफिले की गाड़ी नीलगाय को बचाने के दौरान आपस में टकरा गई। इस घटना में विधायक की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि उस पर सवार विधायक समेत अन्य लोग बाल बाल बच गए। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राजद विधायक विजय सम्राट शेखपुरा से आ रहे थे। तभी सिकंदरा नवादा मुख्य मार्ग स्थित मिर्जागंज चौक के पास पहुंचते ही सड़क पर अचानक एक नीलगाय आ गई, जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे काफिले में साथ साथ चल रही गाड़ी एक दूसरे से टकरा गई।
बड़ी खबर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सह जिला के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार जमुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता लोग जो हैं वह भगवान के असली भक्त नहीं हैं, दिखावटी भक्त हैं। मंदिर में वो लोग उसी दिन तक पूजा करते हैं जब तक चुनाव ठीक ठाक संपन्न ना हो जाए। चुनाव जब खत्म हो जाता है, निकल जाता है तो मंदिर की तरफ झांकते नहीं हैं। जमुई के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ये बीजेपी नेताओं का दोहरा चरित्र है और इस बारे में सभी को पता है। बड़ी खबर बिहार के महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सनातन विवाद पर बड़ा बयान दिया और दो टूक कहा कि जो सनातनी नहीं वह विधर्मी है। सिग्रीवाल के इस बयान ने एक नया विवाद जन्म दे दिया है और सनातन धर्म पर दिए जा रहे बयान पर पूछा गया तो उन्होंने इसे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से जब इंडिया और भारत को लेकर चल रहे विवाद पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि G20 के माध्यम से आज हमारा देश सभी देश के बीच में अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज बैठक हुआ है और यह हम सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। बड़ी खबर पूर्णिया में बॉयफ्रेंड संग घूम रही युवती से जुड़ी एक नई कहानी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर मिल रही भद्दी कमेंट्स के बाद आंचल डिप्रेशन में चली गई है। कटिहार के KHCH अस्पताल में उसका इलाज चल रहा। ऐसे में पत्नी से मिलने अस्पताल आई रितेश ने अपनी शादी को लेकर कहा कि उसकी और रितेश की ना तो अरेंज मैरिज थी और ना ही लव मैरिज और यह एक कॉम्प्रोमाइज मैरिज थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंसी खुशी साथ रहने वाली आंचल और रितेश के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गई। कटिहार के भरिया रहिका वार्ड नंबर 1 में पति रितेश के साथ रहने वाली आंचल चौहान ने वायरल वीडियो के पीछे की कहानी शेयर की। आंचल ने बताया कि उनके पति ने जो वीडियो वायरल किया वह 4 सितंबर की है। उस रोज वो अपने भाई शुभ और अपनी बहन के साथ MTS की परीक्षा देने पूर्णिया आ रही थी।